हेलो दोस्तों। वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल और आज मेरे साथ है, जैसे मैं कहूंगा, राजस्थान स्पेशलिस्ट पर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर गुरुनाथ। गुरुनाथ, वेलकम टू द शो। ऑफ कोर्स हम आज जूनागढ़ फोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, पर जूनागढ़ फोर्ट पे बात करने से पहले थोड़ा आपसे राजस्थान का एक इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं गुरुनाथ भरत। नमस्ते नील। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। सो जैसे आपने बोला राजस्थान के बारे में। राजस्थान राजाओं का स्थान। राजस्थान को जब ब्रिटिश काल में यहाँ पर राज करते थे, सो ब्रिटिश काल में इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। सो 30 मार्च 1949 में राजस्थान की स्थापना हुई। सो जैसे हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ, कोकण ऐसे अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, उसी तरह राजस्थान के शेखावटी, अ, मारवाड़, मेवाड़ ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो मारवाड़ मारवाड़ में जो है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं। और मेवाड़ जो है, मेवाड़ में जो ग्रीन जोन आता है, मतलब मेवाड़ में ज्यादातर आपको लेक्स वगैरह दिखाई देंगे। और शेखावटी जो है, शेखावटी में मंडावा, झुंझुनू ऐसे जो है पार्ट आपको दिखाई देंगे। सो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में आप अगर जाते हो तो राजस्थान में वहाँ के जो लोग हैं आपका वेलकम अलग ही तरह से करते हैं। तो मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। अम, सुनेरी धरती चांदीनो आसमान, सुनेरी धरती चांदीनो आसमान, पनघटनी छोरी मुछिए दे जवान, रंग रंगीलो छेन छबीलो मारो राजस्थान, सो पधारो मारो देश। सो इसका अर्थ भी मैं बताना चाहूंगा। सुनेरी धरती यानी अगर आप रेगिस्तान में जाते हो, सो रेगिस्तान में आपकी सूरज की किरणें, सुबह की सूरज की किरणें जब धरती पर गिरती है, सो ये जो धरती है सोने जैसी चमकने लगती है। सो आपको पूरा सुनहरी धरती ही दिखाई देगी। और रात की तरफ आप आसमान में देखते हो तो रात में आपको अपने जो चांदी की चद्दर है वो उड़ी हुई आपको दिखाई देगी। और उसी की तरह राजस्थान में पर्दा प्रथा जो है वो स्ट्रिक होने के कारण आपको यहाँ के जो लेडीज है वह घूंघट में आपको दिखाई देंगे। और यहाँ के जो जवान है उनकी बड़ी बड़ी मूछें आपको दिखाई देगी। सो इसी के साथ राजस्थान रंग रंगीलो छेन छबीलो मारो राजस्थान, मतलब अगर आपको पता होगा जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, और वैसे ही जोधपुर को ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जाना जाता है। और बीकानेर जो है वो रेड सिटी है। तो ऐसा ही रंगों से भरा हुआ मेरा राजस्थान है। और आप हमारे राजस्थान में पधारो, इसी के साथ हमारा स्वागत होता है। और आप किसी भी फोर्ट में जाओगे तो वहां पर आगे अलग ही कुछ लोग बैठे हुए रहेंगे आपका स्वागत करने के लिए, या कुछ म्यूजिक आप ये बजाते रहेंगे। सो ज्यादातर वो लोग पधारो मारो राजस्थान ये जो सॉन्ग है वो बहुत ही अच्छे तरह से आपका स्वागत के लिए ये करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। सो पधारो मारो देश राजस्थान, ऐसे कह के हम भी आपका स्वागत करते हैं। सो गुरुनाथ, चलो आपने जैसे कहा कि राजस्थान में बहुत सारी सिटीज है, वैसे ही एक सिटी है बीकानेर जिसमें है जूनागढ़ फोर्ट। तो जूनागढ़ फोर्ट से पे डिस्कस करने से पहले, बीकानेर को रेड सिटी क्यों कहा जाता हम्म बीकानेर जो था 1488 में बीकानेर राव बीकाजी ने बसाया था। एक्चुअली राव जोधा जो थे, जोधपुर के जो फाउंडर थे, उन्हीं के सेकेंड सन थे ये राव बीकाजी। और पहले के जमाने में ऐसा था कि राजा का जो पहला पुत्र था, राजा के बाद उसी को राजा बनाया दिया जाता था। और जो बाद के जो भी पुत्र रहेंगे उनको अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानकर उनकी सेवा में रख दिया जाता था। तो राव बीकाजी थे, उन्हें ये पसंद नहीं था, उन्हें अपनी एक अलग ही सिटी चाहिए थी। तो जैसे ही उन्होंने बीकानेर फाउंड किया 1488 में, उसके बाद वो यहाँ पर ही रहने लगे। सो उन्होंने इसका नाम भी अपने नाम से ही रखा, बीकानेर करके। और बीकानेर जो है अलग ही मतलब इसमें और भी कुछ विशेषताएं हैं बीकानेर में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आसिया का सबसे बड़ा कैमल रिसर्च सेंटर बीकानेर में है। उसी के साथ जो जूनागढ़ फोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वो भी बीकानेर में है। और अगर जो खाने के शौकीन है
अब उनको अगर नमकीन्स वगैरह यहाँ पर खाना है तो नमकीन्स बीकानेर के बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसे आपने बोला कि रेड सिटी क्यों कहा जाता है, सो पहले जमाने में ऐसा था कि 200 या 300 किलोमीटर की दूरी से कुछ भी मटेरियल लाना पॉसिबल नहीं था। तो वो जो लोग थे वो यहाँ का ही लोकल जो मटेरियल है वो यूज करते थे। सो यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दूरी पर दुलमेरा नामक एक गांव है। सो वहां से उन्होंने रेड सैंडस्टोन जो है वो वहां से लाया था। और वो एक्चुअली रेड सैंडस्टोन नहीं है, रेड रोज सैंडस्टोन है। और उससे कैसा है कि कार्विंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है वो पत्थर, तो वो उन्होंने यहाँ से लाया था। और यहाँ पे जो महल या फोर्ट जो भी बने वो उसी से बनाए गए हैं, तो इसलिए इसे रेड सिटी भी कहा जाता है। ग्रेट। तो चलो अभी आते हैं जूनागढ़ फोर्ट पे। सो जूनागढ़ फोर्ट किसने बनाया और कभी बनाया था गुरुनाथ? यहाँ अनेक राजाओं ने शासन किया। सो यहाँ के 6 नंबर के राजा थे राजा राय सिंह जी। तो इन्होंने 1589 में इस फोर्ट की नींव रखी थी। और ये जो किला है 1937 में कंप्लीट हुआ। तो करीबन इसे बनने के लिए 348 ईयर्स लगे। सो 348 ईयर्स में यहाँ पर 16 राजाओं ने राज किया, और उन्होंने अलग अलग अपने राज में अलग अलग उन्होंने इस फोर्ट के लिए योगदान दिया है। 1902 में जो गंगा सिंह जी थे, यहाँ के 21वें राजा थे, उन्होंने लालगढ़ पैलेस में जब मूव किया तो ये जो फोर्ट था यहाँ पर कोई नहीं रहता। तो आज के जो राजा है वो लालगढ़ पैलेस में ही रहते थे। जैसे कि यहाँ का राज परिवार है, यहाँ के 23वें राजा थे राजा करण सिंह जी। उन्होंने ये जो फोर्ट था वो 1963 में पब्लिक के लिए ओपन किया। तब तक ये जो फोर्ट था ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। उन्होंने 1963 में इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया, और यहाँ पर अलग अलग जैसे कि उनके वस्त्र थे, उनका शस्त्र भंडार था, वो यहाँ पर रख दिए गए। और उसी के साथ इस जूना का मतलब जो होता है पुराना। सो लोगों ने इसे जूना के नाम से जाने लगे, और इसका नाम जो है जूनागढ़ फोर्ट ये पड़ गया। ग्रेट। तो गुरुनाथ, ऑफ कोर्स जूनागढ़ फोर्ट हम जाते हैं तभी एक बहुत ही भव्य फोर्ट हमें दिखता है, पूरा रेड कलर का फोर्ट दिखता है। ऑफ कोर्स हम्म, वहाँ पे बहुत सारे फोटोज अपॉर्चुनिटीज भी है। तो हम्म। पहला क्वेश्चन मेरा ऐसे रहेगा कि कितना टाइम लग सकता है जूनागढ़ फोर्ट देखने के लिए? अ, अगर आप देखेंगे, अगर आप घूम रहे हो, आप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो, इंफॉर्मेशन सुनते अगर आगे जा रहे हो, सो आपको तो करीबन 1.5 घंटे से ऊपर ही आपको ये फोर्ट देखने के लिए टाइम लगेगा। ग्रेट। और ऐसे कौन से फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे स्पॉट्स है वहाँ पे जो आप सजेस्ट करोगे कि इधर जाके आपको अगर फोटो आपने अगर फोटो खींचा ये बैकग्राउंड पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा? सो जूनागढ़ फोर्ट में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हर एक फोर्ट में होली चौक वगैरह होता है, तो यहाँ पर भी होली चौक है। सो यहाँ पर होली चौक में अलग अलग दरवाजे जो है यहाँ के, सो बहुत ही अच्छी कार्विंग दरवाजों पे दिखाई देगी आपको। होली चौक है, वो दरवाजे को अगर बैकग्राउंड आपने लिया दरवाजे का, तो वहां पर भी आपको अच्छी तरह से फोटो आएगी आपकी। और होली चौक है, वहां पर जो स्टोन है उस पर चूना जो है, चूने का इस्तेमाल किया है, तो सभी जो है व्हाइट एरिया आपको दिखाई देगा। सो व्हाइट एरिया में आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो बैकग्राउंड में लेकर। और उसी के साथ यहाँ पर अनूप महल है, जिसमें 80 किलो सोने की मतलब पेंटिंग में 80 किलो सोना यूज किया है पेंटिंग के लिए। तो उसमें भी आप अगर आपको सोने में सोने में फोटोग्राफी करनी हो तो आप सोने में भी फोटोग्राफी कर सकते हो। और जैसे कि बादल महल, आपको अगर लग रहा है कि बादल महल करके उन्होंने यहाँ पर बनाया है, तो बादलों का फील अगर आपको लेना है तो वहां पर भी आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। तो जाते जाते गुरुनाथ यही पूछना चाहूंगा कि आपने जूनागढ़ फोर्ट कितनी बार देखा है? सो करीबन मैंने 5 या 6 बार मैंने जूनागढ़ फोर्ट विजिट किया है। ग्रेट। तो आपको वहाँ का कॉर्नर से कॉर्नर पता रहेगा, और अगली बार जब आप वीना वर्ल्ड के टूर्स के साथ जाओगे तो आप ही टूर मैनेजर बन के ऑफ कोर्स वो अच्छे फोटो स्पॉट्स बता पाओगे, और जो गाइड हमारे रहते हैं बीकानेर में और जूनागढ़ फोर्ट पे उनके साथ रह के और इन्फॉर्मेशन दे पाओगे। गुरुनाथ, थैंक यू सो मच। आज आप चलो बैक बरो निकल पड़ो के इस एपिसोड पर आए। जैसे हम ये एपिसोड के एंड तक पहुंच रहे हैं, वैसे आपको क्या लगता है कैसे एंड करे ये चलो बैक भरो निकल पड़ो का एपिसोड?
एक्चुअली नील, मैंने जो शुरुआत की थी उसी के साथ में उसी की तरह मैं एंड करूंगा राजस्थानी लैंग्वेज में। पधारो मारो राजस्थान। सो आप पधारिए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। ग्रेट। सो दोस्तों, पधारो मारो देश राजस्थान, इंडिया की ये एक अनोखी स्टेट। जैसे हम कहते हैं कि पहली बार अगर कोई बाहर से इंडिया आता है तो वो राजस्थान ही जाते हैं, वो गोल्डन ट्रायंगल करते हैं जो है दिल्ली, आगरा, जयपुर। पर उसी की तरह जूनागढ़ फोर्ट, ये एक राजस्थान का बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट है, जिसमें हिस्ट्री बसी है, कल्चर बसा है और बहुत सारे फोटो अपॉर्चुनिटीज बसे हैं। सो ऐसे ही हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद अनदर इंटरेस्टिंग प्लेस ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं आपका होस्ट नील, साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।